नेक्स्ट टॉपिक है अदिश क्षेत्र की प्रवणता काढ़ते निर्देशांकों के रूप में। अगला टॉपिक है अपना अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसमें? काढ़तीय निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, हल करते हैं इसको। अभी अपन इससे पहले जस्ट डेरिवेशन किया था जिसका नाम था, जिसमें अपन ने हल किया था अदिश क्षेत्र की प्रवणता का गणितीय रूप, यही था। चलते अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से तो सर क्या आया था? वो आया था अपने पास ग्रेड फाई बराबर क्या आया था? डी फाई बाई डी एन, और ये था एन के। इसी के बराबर था डी फाई बाई डी आर, और इसके साथ था मैक्सिमम, और ये एन के। अब अपना मतलब तो इन दोनों से डेरिवेशन इन्हीं से करना है, ये काम नहीं है। और अपन एक नंबर के मतलब ही है, तो मतलब जिनसे उन्हीं को लेते हैं, जिनसे मतलब नहीं उनसे क्या मतलब रखना, हटाओ इसको। अदिश क्षेत्र की प्रवणता इसी से हल हो जाएगी। तो परिभाषा थी, तो परिभाषा से तो ये बनता है, और मतलब इसी से, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए सर, यहाँ 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 एन केप, यहाँ एन केप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत है। मेरी बात सुन लेना, ये डेरिवेशन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पुराने लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कड़ी से कड़ी जोड़नी है सर, तो पुरानी कड़ियों को तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसको नाम दे देते हैं समीकरण एक। समीकरण एक को डी आर वेक्टर, समीकरण एक को डी आर वेक्टर से अदिश गुणनफल या अदिश गुणन करने पर कीजिए अदिश गुणन। समीकरण एक का क्या करना है? अदिश गुणन करना है। तो देखिए, ग्रेड या ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, इधर डी फाई बाई डी एन, और ये एन के डॉट डी आर वेक्टर। दो सदिश है, इसको जैसा वैसा रहने दीजिए, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर, और ये डी फाई बाई डी एन। ये तुम जानते हो सर, हम कुछ नहीं जानते, लॉकडाउन में सब कुछ साफ है। आलिया भट्ट बराबर आलिया भट्ट इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर एन केप का मापांक, यहाँ पर भी इन दोनों का मापांक आता है, जानते होंगे। मापांक को अपन ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिखो सर, हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, पूरा ही लिख रहा हूं। ये डी वेक्टर, तो एन केप डी आर वेक्टर, और ये कोस थीटा। चूंकि एन केप है ना, एन केप ये एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का परिमाण होता है 100/100 यानी कि 1। कितना होता है? 1। आगे चलिए, ग्रेड फाई डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई बाई डी एन इंटू डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। कितना? समीकरण 2। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन के, बराबर में भी था डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन के, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं, और अपन मतलब ही है, तो जिससे मतलब नहीं उससे क्या मतलब रखना, हटाओ उसको। यहाँ एन केप, कौन? एन केप एकांक सदिश है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत है। ये सारी जानकारी से पहले वाले लेक्चर में आपको दे चुका हूं। समीकरण एक का डी आर वेक्टर से अदिश गुणन करने पर, ये भी सदिश राशि है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये भी सदिश राशि है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया।
एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, तो ये खुलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक इंटू कोस थीटा, रख दिया। एन कैप एकांक सदिश का परिमाण एक होता है तो डी आर कोस थीटा, समीकरण 2। आ गए सर यहां तक, चलिए आगे आगे चलिए सर। तो ग्रेड फाई और ये डॉट डी आर वेक्टर क्या मिलेगा, ये डी फाई बाई डी आर सॉरी डी एन इंटू समीकरण 2 से पहले कुछ सीख लीजिए आप। सर क्या सीखे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले डेरिवेशन में कहा था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि आगे रखेंगे इस मान को। सर भूल गए हो तो भूल गए तो ये देखो, ये तो था 90, कितना था ये 90, ये मान था dn, ये था p, ये था r, ये था q, ये था थीटा और ये था dr। यहीं से cos थीटा निकाले तो cos थीटा बराबर आएगा dn बटे dr। तो dn बराबर कितना आया, dr cos थीटा। इस मान को, हाँ इसी मान को, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस मान को किस में रखो, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, ग्रेड फाई ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, उठा के पटक दो, उठा के पटकने में सब आगे डी फाई बाई डी एन इंटू डी आर कोस थीटा, ये रहा डी आर कोस का मान क्या है डी एन, ये गया दिनेश नागर से, दिनेश नागर कट गया तो कौन बचा डी फाई। तो डी फाई बराबर क्या मिला अपन को, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। समीकरण हो गई ये 3। कौन सी समीकरण हो गई, 3। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। माना विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप डी वाई से कैप डी जेड के, ये है विस्थापन सदिश समीकरण 4। समीकरण कितनी, 4। ये समीकरण 4 आ गई सर। माना विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, इक्वेशन नंबर 4। ये तो यहां तक पहुंच गए अपन समीकरण 4 तक। वापिस मैं रिपीट कर देता हूं, डी फाई बाई डी एन इंटू डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा ये अदिश क्षेत्र की पावनता जिस डेरिवेशन से कर रहे थे अपन उसी में आते, इससे पहले वाले में cos थीटा बराबर dn बाई dr। यहाँ cos थीटा निकालूंगा, 90 के सामने का तो कर्ण हो गया, थीटा के सामने का लंब हो गया सर। तो आधार ये रहा, तो आधार बटे कर्ण ही आ गया, dn का मान dr cos थीटा है, मैंने उठा के इधर रख दिया तो ये मान आ गया सर। dn से dn कट गया, ये चल गया। अब विस्थापन सदिश ये रहा। अब आगे सुनिए आप हमारी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हटा दिया जाए। देखो अदिश फलन फाई बराबर x, y, z में x, y व z, इसको क्या कर लेते हैं, अदिश फलन फाई का x, y व z निर्देशांकों के सापेक्ष संपूर्ण अवकलज निम्न होता है। अदिश फलन फाई में चर कौन x, y, z का x, y व z निर्देशांकों के सापेक्ष संपूर्ण अवकलज निम्न होता है। कैसे लिखोगे उसको, इसका संपूर्ण अवकलज लिखूंगा मैं डी फाई बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। और इसी को समीकरण दे देते हैं अपन
इसको समीकरण 5, क्या दे दिया इसका नाम, समीकरण 5। आगे चलो, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल या अदिश गुणन। अब कोई दो सदिश ले लिया मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर तो ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई के, बी वाई जे के प्लस बी जेड के। इसको लिख दूं मैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, समीकरण 6। जानते हो आई का आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0 और आई डॉट के भी 0। अब सुनिए, समीकरण 5 को उपरोक्त समीकरण 6 के आधार पर, समीकरण 6 के आधार पर निम्न प्रकार से, समीकरण 6 के आधार पर निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। भैयाओं, यदि दो सदिश ऐसे घटकों के रूप में उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट से ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इस समीकरण 5 को प्यार से, मोहब्बत से और थोड़े आराम से देखिए। ये समीकरण 5 इस रूप में, समीकरण 5 इस रूप में, तो जब ये इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिख सकता हूं। ऐसे में समीकरण 5 का रूप बनाऊंगा। अब समीकरण 5 का क्या बनाऊंगा, रूप। वापस समझ लेते हैं। विस्थापन सदिश हो गया सर, अदिश फलन फाई ये है, इसका संपूर्ण अवकलन इस रूप में लिखते हैं। लेकिन ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन समीकरण अपन छोटी क्लासों में, मतलब 11वीं 12वीं में पढ़ के आए, छोटी क्लासें हैं कॉलेज के लिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये लिखते हैं। तो ऐसे तो बढ़े, अब यार जब ऐसे बढ़े तो ऐसे भी तो बढ़ सकते हैं ना। तो ये जो मान है ना, ये इसके बराबर लिख सकते हैं। अब जैसी समीकरण 6 है वैसी समीकरण 5, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इस समीकरण 5 को मैं इसके रूप में कैसे लिखूंगा, डी फाई बराबर कैसे, डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। ये तो बन गया पहला सदिश, डॉट डी एक्स आई के डी वाई जे के प्लस डी जेड के। ये मैंने सर ऐसे लिख दिया। इस समीकरण, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, तो इनका डॉट प्रोडक्ट समीकरण 5 की तरह आ जाएगा। समझ में? अब आगे चलते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो समीकरण 5 मिल जाएगी। तो अपन इन दोनों समीकरण की तरह इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले, समीकरण किससे मान रख दे सर, 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से मान क्या आएगा, डी फाई बराबर डेल फाई बाय डेल एक्स आई के डेल फाई बाय डेल वाई जे के डेल फाई बाय डेल जेड के और ये सर जी डी आर वेक्टर। समीकरण 3 से, सॉरी 4 से, समीकरण 4 से ये वाली वैल्यू किसकी है, डी आर वेक्टर की। किसकी है, डी आर वेक्टर की। तो डी फाई बराबर डेल फाई बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के। ये क्या हो गया, डी आर वेक्टर। मैंने वहां रख दिया डी आर वेक्टर, ठीक है। अब
ये डी फाई, ये डी फाई, ये डी आर, ये डी आर, तो ये इसके बराबर हुआ ना। तो समीकरण, इसको तो नाम दो 7, समीकरण 3 की समीकरण 7 से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करोगे तो डी फाई के पास, डी आर के पास, तो क्या मिला, ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई बराबर डेल फाई बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डेल वाई जे के डेल फाई बाय डेल जेड के। और आगे बढ़े सर, तो ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई बराबर डेल बाय डेल एक्स, यहां मैं आगे लिख देता हूं आई के डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय जे के डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड। हाँ यही क्या है, ग्रेडियंट फाई। फाई को कहां लिख दिया मैंने, बाहर। फाई फाई ग्रेड इस पूरे के रूप में। वापिस चलते हैं, समीकरण 3 ये मानव विस्थापन सदिश है, तो 4 तक पहुंच गए। अदिश फलन फाई x, y, z इस समीकरण के रूप में मिलेगा। कहा x, y व z निर्देशांकों के सापेक्ष संपूर्ण अवकलज निम्न होता है, ये लिख दिया। फिर दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो पहला सदिश a वेक्टर, दूसरा b वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, i को i से, j को जैसे, k को k से, तो ये मिल गया सर समीकरण 6 तक। समीकरण 5 को उपरोक्त समीकरण 6 के आधार पर निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो डी फाई बराबर डेल फाई बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। इन दोनों को उठाकर कहाँ रख दिया, ये किसका मान है, समीकरण 4 से डी आर वेक्टर का, डी आर वेक्टर। तो ये समीकरण 7 हो गई। समीकरण 3 और 7 की तुलना की सर अपन ने, तो ये मिल गया अपन को किसका, ग्रेड फाई का मान। इसको मिटा देता हूं मैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सदिश बीजगणित में, सदिश बीजगणित में आई के डेल बाय डेल एक्स, जे के डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड को अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। सदिश बीजगणित में इस पूरे पद को अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, जिसे सामान्यतः डेल ऐसे वेक्टर भी लगा सकते हैं, सदिश होता है डेल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डेल से। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बना, ये अरे क्या बना, ये डेल। तो इसको क्या लिखोगे, ग्रेडियंट फाई बराबर डेल फाई, ग्रेडियंट फाई बराबर डेल फाई, ग्रेडियंट फाई बराबर डेल फाई। थोड़ी देर बाद में आपको इस टॉपिक को बाय करूंगा। तो जहां डेल बराबर क्या होता है, जहां डेल बराबर आई के डेल बाय डेल एक्स, जे के डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, ये है डेल। ठीक है सर, वापिस ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड इनटू में क्या है, फाई ग्रेडियंट, ये कोष्टक में। अब ये कोष्टक वाली तो बात ये रही सर। तो सदिश बीजगणित में वेक्टर अलजेब्रा में ये जो पूरा जो ये पद है को अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। सर ये क्या होता है,
ऑपरेटर का मतलब है इसको किसी भी राशि में परिवर्तन करने के लिए काम में लिया जाता है, वो होता है dy/dx ऑपरेटर है। अरे मजाक करे सारे, मजाक नहीं करे, ऑपरेटर है 3D में ये। अवकल संकारक कहते हैं जिसे सामान्यतः डेल से व्यक्त करते, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो। ग्रेडियंट फाई बराबर डेल फाई, जहां डेल वेक्टर या डेल बराबर क्या होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये पूरा डेरिवेशन खत्म। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता को बोलते थे ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट डेल के बराबर होगा और वह डेल ये होगा। हाँ यही डेल है, हाँ यही क्या है, डेल। चलिए आगे। अब थोड़ी छोटी मगर मोटी मोटी बातें कर लेते हैं सर। डेल किस प्रकार से काम में लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। बता दो सर आपकी इच्छा हो तो। बिल्कुल, ये मैंने मिटा दिया इसको। अब आपको डेल का मतलब समझ में आ गया होगा। ये डेल 12वीं कक्षा में यही डेल आया था आपके थर्ड लेसन विद्युत विभव में, विद्युत विभव में आया था। चलिए बात करते हैं अब डेल के बारे में कुछ 2-4 बातें। सर क्या है 2-4 बातें, सुनो। जैसे अपन dy/dx करते थे और दो फलन आते थे fx gx। अब इनको कैसे करते थे हम, न्यारा न्यारा सर ऐसे ही तो हल करते थे। ऐसे डेल को हल करना है, ऐसे किसको हल करना है, डेल को। ये पहला इसके लिए गुणा, दूसरा आ जाता था सर fx डॉट gx। पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को बदनाम कर दो। अब दूसरे वाले को जिसको बदनाम कर चुके, बार बार काहे को बदनाम करना है, उसको हटाओ। दूसरा जो बचा जो बदनाम नहीं हुआ उसको बदनाम कर दो ना। ये आ गया, कोई दिक्कत। थर्ड सर है बहुत सारे, d/d ये तो dx और ये आता था fx gx। तो ये मिलता था नीचे तो gx का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करते थे उसको बाहर लेते थे, दूसरे के साथ दूसरे का अवकलन करते थे, जिसका माइनस लगाते थे, जिसका अवकलन किया उसको छोड़ देते और यहाँ gx लिखते थे। इस प्रकार के भी अपन ने पढ़े। सर ये क्यों बता रहे हो, अरे ये जो 3 प्रॉपर्टी है ऐसा ही डेल होता है। सिमिलरली ऐसा का ऐसा इसी प्रकार कौन होता है, डेल। सर कैसे, डेल ऊपर fx प्लस gx, याना भी काय कर दो न्यारा न्यारा। अब इस डेल का मतलब क्या है, इस डेल का मतलब है, डेल का मतलब है यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई बाई डेल जेड, डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड के अलग अलग कर दो। बड़े ये फर्स्ट आ गया। सेकंड fx gx, तो क्या मिलेगा, ये इसको छोड़ दो, उसको बदनाम कर दो, जिसको बदनाम किया उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ था उसको बदनाम कर दो, ये हो गया। इसी प्रकार इस वाले में लगा देना यार, काय की दिक्कत। ठीक है सर, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। इनको सिद्ध करने के लिए बोलता है वो, मैथ्स में आपको सिद्ध करनी है, मैथ्स में इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब इससे संबंधित अपने बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल है। वह आपको क्या देगा, अदिश क्षेत्र, एक समीकरण देगा, एक क्या देगा, समीकरण। उस समीकरण का आपको क्या करना है, अवकलन। किसके सापेक्ष, वो x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष। डेल आंशिक अवकलन होता है। डेल बाई डेल एक्स का मतलब है कि x वाला पद ही चले, उसके लिए बाकी अचर होंगे। ऐसी बड़ी बड़ी खतरनाक बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और फिर आता है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, तो जैसे मैंने प्रवणता की परिभाषा बताई कि अधिकतम परिवर्तन का मतलब ही प्रवणता है। ताप में अधिकतम परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, ऊंचाई में अधिकतम परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, विभव में अधिकतम परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, वही क्या है, प्रवणता। किसकी, अदिश क्षेत्र की। ताप, विद्युत विभव,
ये सब क्या है, और ऊंचाई ये सब क्या है, अदिश। तो ये अदिश राशियों में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अब सदिश राशियों की सदिश राशियों के लिए डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस को बोलते हैं अपसरण, अपसरा नहीं, अपसरण, 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 क्या बोलते हैं, अपसरण। अब अपन को क्या बोलते हैं, अपसरण। उस अपसरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में अपसरण होता क्या है, वास्तविकता में अपसरण होता क्या है वो बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, फिर उसमें सवाल करेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। इसको याद कर लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से, सवाल कर लेना, सवाल अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।